सभी साथियों को आज हमारे साथ में हमारी मेहमान है पाकिस्तान से समीना चड्ढेर जी। समीना जी, आज के बहुजन समाज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ जी आपके साथ शामिल हो। शुक्रिया। हमें सौभाग्य मिला है कि आज हम आपके साथ में बातचीत करने जा रहे हैं। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू। अ, सबसे पहले मैं हमारे श्रोताओं की तरफ से जानना चाहता हूं कि आपका जन्म पाकिस्तान में किस स्थान पर हुआ और आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो कहाँ पर हुई, समीना जी? मैं जी पाकिस्तान में एक शहर उकाड़ा पंजाब में वहां पैदा हुई और कोई 3 साल वहां ही रही। उसके बाद फिर मेरे फादर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती रहती थी। फिर जैसे जैसे नए नए शहर काफी देखे मैंने। आपके बीच में आवाज कुछ डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा, ये पता नहीं फिर क्या मसला है। हाँ, आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज जी। जी। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ पर हुई? मेरी प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग और हायर एजुकेशन? जी स्कूलिंग मुख्तलिफ जगहों पे होती रही। मसलन मैंने शुरू तो किया था उसके से जैसे उकाड़ा से शुरू किया। मैट्रिक मैंने लाहौर से किया, फिर हाँ। एफएससी गुजरात से की। उसके बाद मैंने बीए मुल्तान से किया। मास्टर्स मैंने इस लाहौर से किया साइकोलॉजी में। फिर मैंने एमफिल किया सोशियोलॉजी में। अब मैं पीएचडी कर रही हूँ मलेशिया से। चलिए, बधाई हो आपके लिए कि आपकी थैंक यू। पीएचडी जल्दी पूरी हो। आमीन। मरने से पहले स्कूली शिक्षा पूरी हो के जाए। दौरान आपके क्या अनुभव रहे? कुछ अनुभव आपके स्कूली शिक्षा के दौरान के हो तो हमारे सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे। हाँ जी। स्कूल डेज में ज्यादातर तो मुझे पढ़ने का और इंडोर गेम्स का ही था। सब खवातीन के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, स्पेशल कॉर्नर था। और मैं ज्यादा गेम्स या स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं थी। अगर वो कभी मुझे रख भी लेते थे तो दूसरे तीसरे राउंड में बाहर निकाल देते थे बिकॉज आई वॉज ओनली गुड एट इंडोर गेम्स। और वैसे मैं बैडमिंटन खेलती थी घर पे भी, स्कूल में भी, मगर एवरेज से स्टूडेंट्स की तरह। पढ़ाई में अच्छी थी, डिबेट्स में अच्छी थी। अपनी डिफरेंट कॉलेजेस के और स्कूल्स के जमाने में मैं प्रेसिडेंट रही डिबेटिंग सोसाइटीज की। और भी ऑफिस बेरर होती थी, कहीं पर सीआर बन गई, कहीं पे जनरल सेक्रेटरी, इस तरह चलता रहा। उसके बाद मास्टर्स में शादी हो गई। फिर थोड़ा स्लो हो गई, लेकिन कभी कभी पता चलता था कि ये समीना है और किस चीजों में अच्छा रहती थी। ड्रामाज वगैरह में पार्टिसिपेट किया बहुत। उसमें ये था कि शादी के बाद चूंकि हुआ तो वो आई वॉज ओनली मैरिड स्टूडेंट अमंग्स द अदर गर्ल्स, तो वो बड़ा खपाती थी मुझे। ग्रेजुअली फिर 2-3 और लोगों की भी शादी हो हाँ। गई, तो फिर काम ठीक हो गया। जी। आपके और कौन जी। सदस्य हैं? थोड़ी सी जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए हम जानना क्या जी? चाहेंगे। क्या? परिवार में कौन कौन सदस्य हैं अभी आपके साथ में? अच्छा जी। मेरी फैमिली एक फैमिली मेंबर का। जी जी, मेरे जी। हस्बैंड है जो डॉक्टर भी हैं और इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। आप शायद उसको आईआरएस कहते होंगे। और एक बेटी है, एक हाँ बेटा हाँ। है। जी। तो आई बेटी डिप्टी कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में, और बेटा असिस्टेंट डायरेक्टर है हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब में। जी। बस ये 3-4 लोग हैं।
वालिद मेरे भी डॉक्टर हैं, अभी हयात हैं और एक्टिव हैं। चदर्स के लिए बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उनके लिए काफी काम भी करते हैं। हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी आप किस कॉलेज में आप पढ़ाती हैं? मैं जी समनाबाद कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उसमें पढ़ाती हूँ। बट हाँ हाँ। आजकल छुट्टी पर हूँ क्योंकि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ मलेशिया में। तो कोविड की वजह से ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस। हम्म। तो बस राब्ता हो जाता है, सुपरवाइजर से काम कर लिया, उनको दिखा दिया। मेरा पीडी हो चुका है, अब मैं डेटा एनालिसिस कर रही हूँ। जी जी। आप पूछ लें जितने सवाल पूछने तभी हैं। जैसे कोविड का तो संक्रमण पूरी दुनिया में अभी चल हाँ रहा है, हाँ। तो इस वजह से आपके वहाँ शिक्षा के ऊपर क्या असर पड़ा है इस कोविड इसमें हमारा जो प्राइम को हो, मिनिस्टर है या ना, फिर कॉलेज उन्होंने लेवल के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है काफी इससे, नुकसान हुआ है, कोरोना के लेकिन कारण? एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारा थोड़ा स्लो है। क्योंकि हमारे यहाँ हाँ हाँ। लॉकडाउन हो जाते हैं और मास्क पहनना मस्ट किया हुआ है, सैनिटाइजर का काफी यूसेज है। फिर हमारे देसी टोटके भी चलते रहते हैं, वो गर्म पानी और उसमें कलौंजी और वो जो है लहसुन वगैरह डाल के। तो लोग जो है उससे बाखबर है। ज्यादातर तो खतरा शहरों में, अर्बन आबादी में जो वहां पर लोग में अवेयरनेस है। गांव में जरा कम है, रूरल एरियाज में वहां पे है ही कम, क्योंकि वो ज्यादातर खुली जगह होती है, कम लोग होते हैं, इतना डेंसिटी नहीं है पॉपुलेशन की, तो वहां थोड़ी बचत है। इंडिया में कैसा है? इंडिया में तो यहाँ भी स्कूल अभी लगभग 1.5 साल से बंद हैं, और स्कूलों की में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। केवल ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर चल रही है, लेकिन जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है या डाटा की समस्या है, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। तो हम्म। अमूमन भारत में जो गरीब बच्चे हैं, जो पूरे फैमिली हैं, उनके ऊपर इसका काफी असर पड़ा है। अब ये हम बात आते है। हैं अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान में महिलाओं की एजुकेशन की क्या स्थिति है, वुमेन्स नॉट एजुकेशन? जी, अब आपने एक मुश्किल सवाल कर लिया है। इसमें दो तरह के व्यूज हैं। एक तो ये है जी। कि जो विलेज पॉपुलेशन है वहां पे कम है, ठीक है। लेकिन वहां से भी बहुत सारे लोग उठ के जब शहरों में आते हैं तो बहुत तरक्की करते हैं। हम्म। वहां जरा अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। शहरों में तो आपको ज्यादा खवातीन पढ़ी लिखी नजर आएंगी, मर्द कम नजर आएंगे। जितने एग्जाम्स हो रहे हैं यहाँ पर आजकल, सीएसएस का एग्जाम होता है जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, लॉयर्स, फैशन डिजाइनर्स, सब औरतें आई भी हैं। लेकिन लिटरेसी रेट हमारा कम है। जैसे जो है टोटल जो है इट इज 59 और उसमें से तकरीबन 47% जो है वो खवातीन है। तो एज लाइक जेंडर गैप है, मगर अर्बन एरियाज में ये बिल्कुल महसूस नहीं होता। बल्कि लगता है कि औरतें जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा काम कर रही हैं, प्रोफेशनली एजुकेटर्स हैं, लॉयर्स हैं। जस्ट और तो और हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर रही हैं, वो भी खातून थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी खवातीन मैं आपको गिनवा सकती हूँ। एक हमारी हैं शर्मीन उबैद चिनाए, वो 2 टाइम्स ऑस्कर अवार्ड उनको मिला है। एक छोटी सी वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है उन्होंने। उसके अलावा मलाला यूसुफजई, यंग एजुकेशनल हैं, वो एक्टिविस्ट हैं। और बहुत सारी ऐसी खवातीन मिलेंगी। एक खातून ने हमारे यहाँ ट्रक चलाना शुरू कर दिया, जहाँ पे मतलब गाड़ी चलाना भी जो छोटे शहरों में खवातीन का ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। तो शी सो डिटर्मिन्ड, वो कर रही है। और मेरे ख्याल है उसको फिर बाकी लोग भी पीछे आएंगे उसके।
रेस्टोरेंट चला रही हैं, फिर ये ऑनलाइन काम करती हैं वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा और वो जरा खवातीन का बाहर जाना इतना पसंद नहीं किया जाता, मगर वो हर सर्कल में आपको नजर आए। इंडिया से कम है हमारा लिटरेसी रेट, क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तकरीबन पास पास ही एग्जिस्टेंस में आए थे, तो मगर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी थोड़ी है। हम उसको लाइक क्या कहना चाहिए, टच कर रहे हैं, थोड़ा प्रोग्रेस हमारा स्लो है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हमारे वो कुछ रिलीजियस बैरियर्स हैं, कुछ फ्यूडल सिस्टम, कुछ ट्राइबल सिस्टम, कुछ हमारा जियोग्राफिकल कंट्री का इस तरह से है कि हर तरफ से हमें वो सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है, तो वो फिर एजुकेशन की तरफ थोड़ा स्लो रह गया है ध्यान या कॉन्सर्न। इट इज, हमारे नए प्राइम मिनिस्टर तो इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ वो ऑनलाइन और पोर्टल्स और लाइक उसको दुनिया की जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके इक्वल आके खड़ा तो किया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है, होपफुली अच्छा ही होगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि वहां पर महिलाएं नौकरियों में भी हैं और शिक्षा में भी प्रगति कर रही हैं। जी जी। तो यदि हम भारत की महिलाओं से वहाँ की आपके महिलाओं की तुलना करें तो आप क्या देखती हैं इंडिया की महिलाओं के अंदर जो शिक्षा का और प्रभाव है, और पाकिस्तान में जो महिलाएं हैं, तो उनके बीच में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? आई थिंक बहुत सारी फर्क है। इंडिया बड़ा मुल्क है और उसके चीजें हमसे जाहिर है कि वो एडवांस्ड स्टेज के ऊपर हैं। हम अभी छोटा मुल्क है और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसमें जो तो अर्बन एरिया की पढ़ी लिखी खवातीन है उनमें और इंडिया की खवातीन में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम अपने गांव की लड़कियों को या गांव की खवातीन को कुछ इंडियन से कंपेयर करें तो शायद इंडिया के लोग बेहतर हैं। वो ज्यादा प्रोफेशनल हैं, कम खाते हैं, स्लिम स्मार्ट रहते हैं। हम ज्यादा खाते हैं, थोड़े सुस्त रहते हैं। लेकिन खवातीन हमारी जहां पे भी हैं, जैसे आप सोचें जब पाकिस्तान के शुरू के साल थे तो सीएसएस एकेडमी में एक लड़की और 40 लड़के थे जो सीएसएस जिन्होंने किया, पास किया। और अब तकरीबन 41% बच्चियां हैं जो पास करती हैं, और हमारे हर शहर में डीसी या एसी वो लड़कियां ही लगी हुई होती हैं। उससे अंदाजा आप कर सकते हैं कि ये भी अब लाइक एक ट्रेंड है प्रोफेशनल। इस्लामाबाद और कराची की जो खवातीन है वो बहुत प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। लाहौर की भी बहुत है, मगर कराची और इस्लामाबाद की बहुत ज्यादा है। आप कोई शोबा ले लें, उसमें खवातीन पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इंडिया में मुझे लगता है एक तो बाहर जाके तालीम हासिल करना थोड़ा आसान है, और वहां पे लोगों को अमेरिका जाना या कनाडा जाना या वो इंग्लैंड जाना, निस्बतन इमिग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स उनको कम फोर्स फेस करना पड़ते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज्यादा करना पड़ते हैं। बीइंग पाकिस्तानी, हमारा जो पासपोर्ट है उस पे थोड़ा सा वो हमें ज्यादा इंटेरोगेट करते हैं, कम वीजास देते हैं। बट स्टिल हमारे बच्चियां और बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और इम्प्रूवमेंट हो रही है, काफी हो रही है। मतलब बहुत जल्दी हम आपके पास पास पहुंच जाएंगे, वहां की खवातीन के पास पास पहुंच जाएंगे। कुछ तो ऑलरेडी उनका मुकाबला कर रही होंगी और कुछ करने लगे।
कुछ हम आपको आपका व्यक्तिगत सवाल ये है कि आपकी और क्या क्या रुचियां हैं, आप किस तरह के कामों में रुचि रखती हैं आपके शिक्षा के अलावा? अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे औरतों से बहुत प्यार है। तो मैं औरतों को लिफ्ट अप करने के लिए काफी काम करती हूँ। मैं रिसर्च भी इसी के ऊपर कर रही हूँ। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, या जिसको आप कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, उससे कैसे बचा जा सकता है या उसको कैसे कम किया जा सकता है। हमारे यहाँ तो ये लॉ अभी पास किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो खवातीन को तो अवेयरनेस ही नहीं है इसकी। उसके लिए मैं रिसर्च पे करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, फ्री मेडिकल कैंप्स करती हूँ ऑफ एंड ऑन, और स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी रेपो बनाती हूँ कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ डिस्कस कर सके। एक एनजीओ है मेरी, जो कि खवातीन, ये एक यूनाइटेड नेशंस का 5th गोल है, मिटरनल मोर्टेलिटी, उससे बचाने के लिए खवातीन को अवेयरनेस का देती हूँ, और जो उनको मेडिसिन मतलब दे सकती हूँ वो देती हूँ। फिर ये है कि जितना मुझे पता है, यूट्यूब के ऊपर मैं काउंसलिंग करती हूँ, साइकोलॉजिकल गाइडेंस देती हूँ लोगों को, और बच्चों को खास तौर पे, वो स्टूडेंट्स जो यंग है, अ, और उनको इनकरेज करती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आके डिस्कस कर लें। हम्म, बच्चे पालती हूँ, बच्चों का ख्याल करती हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर को पालती हूँ, बस यही करती हूँ। हाँ, मेरी फैमिली में किसी ने नाम आपने रखा। जी, जी, जी। आपने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, तो उसमें आप किस तरह के प्रोग्राम उसमें आप दिखाते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जी, मैं आपके साथ भी एक प्रोग्राम करना चाहूंगी। जिस तरह के मुश्किल सवाल आपने मेरे से किए हैं ना, मैं भी आपसे करूंगी। कुछ नेट प्रॉब्लम से हम आपका उत्तर सुन नहीं पाए। फिर भी हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि हम लोग समाज में जागरूकता के लिए निरंतर इससे बहुजन समाज का जो यूट्यूब चैनल है उसको चलाते हैं कि महिलाओं में, स्कूली छात्रों में, विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा हो शिक्षा के प्रति और उनके जो राइट्स हैं उसके लिए। हाँ, तो हम चाहते हैं कि इस काम में आप हम लोग चाहते हैं कि इस मुहिम में आपका भी सहयोग मिले और हम लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए जी, आप जरूर, जरूर, मैं तो बहुत खुश होंगी हमारे सुनने अगर वालों के लिए मैं आपका इसका हिस्सा संदेश। बनूं। अगर मैं इसका हिस्सा बन जाऊं तो मैं बहुत खुश होंगी। जरूर, हम बहुत तो अच्छा चाहेंगे कि लगा। आप हमारे इस मिशन का हिस्सा बने, तो हमें बड़ी खुशी होगी। अ, इस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। इंशाल्लाह, जरूर। हमारे श्रोताओं के लिए और आपका क्या संदेश होगा हमारे इस कार्यक्रम के तहत? आप क्या मेरी संदेश देना एक्चुअली, चाहते हैं? आपको पता ही है कि मेरे फेसबुक पे बहुत सारे चैथर्स हैं और इंडियंस भी हैं। तो मैंने देखा है कि सीनियर चद्दर्स जो हैं वो फेसबुक पे कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है, या वो ज्यादा नजर नहीं आते। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं होंगी, बहुत होंगी, लेकिन वो पता चलनी चाहिए, वो कहीं जी। नजर आनी चाहिए। यंग बच्चे आए हुए हैं फेसबुक के ऊपर, वो चद्दर लिखा हुआ है, हम्म। बच्चे बहुत यंग, वो भी ठीक है। इन एडिशन टू दैट कुछ सीनियर लोगों को भी आना चाहिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, उनका हम्म। रोल मॉडल बनने के लिए वो भी आए, और चदर्स का जो है ना वो सर्कल और मजबूत करें और बढ़ाएं। इतने लोग हमारे सक्सेसफुल हैं लेकिन उनका पता नहीं होता। हम्म।
तो वो पता चलना चाहिए हमें अपने और आपके मुल्क में जो वैसे तो सबका ही पता होना चाहिए, जो हम्म। हमारे खासतौर पे चद्दर लोग हैं उनका डेटा और उनकी मीटिंग्स एक होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे पास आए चद्दर वो जो कन्वेंशंस होती हैं यहाँ पर, और कुछ हमारे लोगों को आप बुलाएं, एक टुगेदरनेस, एक फीलिंग आती है, हम के पास हैं, एक जैसे हैं, हमारा कोई रिश्ता है। आपके सुझाव का स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो कन्वेंशन करते हैं उसमें वहां से हम ढेर लोगों के लिए उसमें इनवाइट करें और हम आपस में संवाद बढ़ाएं, एक दूसरे को जानने की और कोशिश करें गहराई से। और आपके यहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ जो कन्वेंशन होता है अभी उसमें जी हम भी हिस्सेदारी करने का हमें अवसर मिलेगा तो हम जरूर बिल्कुल, उसमें हम तो शामिल बहुत होंगे, चाहते हैं कि आप ताकि उसमें हमारी आए। जो जो नजदीकियां हैं, जो दोस्ती है, और हम उसको बढ़ा सकें, ये हम कोशिश जरूर करेंगे। जी। बिल्कुल। और अब आप भी मेरे जो चद्दर लोग हैं ना, उनके लिए एक मैसेज छोड़े, मैं उन सबको दिखाऊंगी कि इंडिया में जो तुलाराम साहब हैं वो चद्दर से कितना प्यार करते हैं और उनके लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग तो निरंतर इसी प्रयास में रहते हैं कि लोगों के बीच में एक जागरूकता आए और वो अपने इसमें कामयाब हों, एकजुटता बनाए। इसके लिए निरंतर हम लोग लगे रहते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर साथ साथ फेसबुक पर भी हम लोग एक्टिव हैं बराबर। आपने जो कि वहाँ का जिक्र किया कि उतने ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो सभी एक्टिव हों और अपने विचार खुलकर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करें। इंडिया में तो हाँ हम लोग काफी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जी लोगों के ऊपर असर भी हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी सोशल मीडिया का लाभ उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि दूसरे मुल्कों में जो चद्दर जाके रहते हैं और वो किसी चीज में सक्सेसफुल हैं, बिजनेस में, स्टडीज में, उन उनसे भी कोई राब्ते का तरीका हो ताकि वो यहाँ के लोगों को भी गाइड कर सके कि उनने सक्सेस कैसे ली। बिल्कुल, एक दूसरे के जो अनुभव है वो हम आपस में साझा करें कि उन्होंने तरक्की कैसे की, वो कैसे आगे बढ़े, तो एक दूसरे जी को उसका बिल्कुल। फायदा जरूर मिलेगा। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि अनुभव हम शेयर करें एक दूसरे के साथ जी में। जी जी। अब जो कन्वेंशन है उसके ऊपर हम आपको तो बुलाएंगे, तो आपने जरूर आना है अपनी पूरी टीम के साथ। जरूर हमारी पूरी टीम आपके वहां पर पहुंचेगी और हम फिर आमने सामने बैठकर विस्तार से बातचीत करेंगे। आपने आज इंशाल्लाह। हमारे इस शो में समय दिया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम बीच में और भी प्रोग्राम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपके साथ करेंगे और भी लोगों को हम चाहेंगे कि वो जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा प्रोग्राम आप बनाइए कि हम आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे के अनुभव को ठीक है। साझा कर सकें और ढेर जो यूनिटी है हम उनके और जो पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, उनके साथ हम एकजुटता बढ़ा सकें और आपस में संवाद बना सकें। ये हम जरूर डन। प्रयास करेंगे। डन। तो आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में समय दिया और आप जुड़ी, इसके लिए हम अपने इस बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल के हमारे सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और थैंक हम यू सो यही वेलकम। उम्मीद उम्मीद करते हैं मैं कि भी आप बहुत के खुश हूँ। साथ अ, थैंक यू सो आगे मच। लगातार आपसे हम जरूर संवाद करते रहते हैं। तो आज के इंशाल्लाह। इस लाइव कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।